हेलो बच्चों, बच्चों की मस्ती क्लास PK2 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम एडिशन की कुछ नई ट्रिक सीखेंगे, पर मैं आपको वो ट्रिक दिखाने से पहले वीडियो के फर्स्ट और वीडियो के एंड में एडवांस लेवल के ट्रिक बताऊंगी जो कि 10th और 12th के बच्चे करते हैं। अगर आप वो सीख गए तो आपके पास छोटा या बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो आप उसे चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, पहले ट्रिक को देखते हैं। तो पहला ट्रिक हम वीडियो के फर्स्ट में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे बड़ा वाला भाग है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो 52 का टेबल यहाँ पे बोलने का है, तो 52 का टेबल कौन याद करेगा। बहुत बच्चे होते हैं जो 10 तक या 20 तक टेबल याद करते हैं। 52 तो बहुत बड़ा टेबल है, तो कैसे याद करेंगे हम। यहाँ पे टेबल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, 52 के जो राइट साइड में जो नंबर है, राइट साइड में नंबर क्या है, वह है 2। अब 2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे 2 का कोई वैल्यू नहीं, अब हम फिर 4 से 5 को पढ़ेंगे। 2 का कहाँ वैल्यू होगा, यहाँ पे। 2 को हम मल्टीप्लाई में डाल देंगे। किसमें डालेंगे, मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे हम, 5 की टेबल में इन सब को सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे सिंगल करके करेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में ना ही 76 आ सकता है, तो हम सिंगल करके करेंगे। तो 5 के टेबल में 7 तो नहीं आता, पर 7 से छोटा आता है, क्योंकि डिवाइड में अगर जब सेम आ गया नंबर तो कट जाएगा, नहीं आया तो उससे छोटे नंबर लेके माइनस करते हैं। तो 5 1 the 5 1 the 5 5 2 लेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 7 से बड़ा क्या है, 10, तो बड़ा नहीं लेना, हमें छोटा लेना है। अब 7 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बच गया। कितना बच गया, 2। अब यहाँ पे 5 की टेबल में तो 2 नहीं आता। अब क्या करेंगे, हम 6 को उतार लेंगे नीचे। कितना हो गया, 26 हो गया। कितना हो गया, 26। अब हमें 5 को टेबल बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे। 2 1 का 2। ओके, अब इसको क्या करेंगे, हम फिर से माइनस करेंगे। 6 से 2 जाएगा, 4 बचा। 2 का 2, यहाँ पे कितना हो गया, 24 हुआ। कितना हुआ, 24। यहाँ पे 5 के टेबल में 24 तो नहीं आता, 24 से छोटा आता है। 5 4 जा 20। अब 5 जो लेंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 24 से बड़ा है। अब क्या करेंगे, हम 5 4 डालेंगे। 5 4 जा 20 ले लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4 का 4 उतर जाएगा, क्योंकि ये माइनस है। माइनस मीन्स 0 नीचे हो तो फिर 4 का 4 उतर जाएगा। अब यहाँ पे प्लस की तरह 4 को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे 4 उतर गया। और 2 से 2 जाएगा तो यहाँ पे 0 होएगा। और जब हम लेफ्ट साइड में 0 लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जब हम राइट साइड में 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू होता है। यहाँ पे राइट साइड में 0 नहीं लिख सकते। तो 4 5 के टेबल में तो 4 नहीं आएगा। अब क्या करेंगे, हम 9 को उतार लेंगे नीचे। 49, कितना हो गया, ये 49 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 को 4 के साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 जा कितना हो गया, 2 4 जा 8। कितना हो गया, 8 हो गया। अब 9 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। अब 4 का 4 उतर गया, कितना हो गया, 41। अब क्या करेंगे, हम 5 के टेबल में 41 ढूंढेंगे। 41 तो नहीं होगा, 41 से छोटा होगा। क्या होगा, 5 8 जा 40। तो 5 8 जा 40, कितना हो गया, 40। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पे क्या बचेगा, 0। 1 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 को फिर से उतार लेंगे, क्योंकि 5 के टेबल में तो 1 नहीं आता। हम यहाँ पे 6 उतार लेंगे। इसका मैं जो है सॉल्व यहाँ पे करवाती हूँ। 6 उतार लिया, जैसे हमने उतार लिया 16। अब क्या करेंगे, हम करेंगे 2 को 8 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 8 का कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे 16 लिख दिया और ये लो कट गया। तो ये होता है डिवाइड का ट्रिक। अगर आप टेबल को नहीं याद है तो आप चुटकी बजाते भी ये ट्रिक करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों मैं इसे 2 सेकंड में कर देती, पर मैं आपको समझाने के लिए, आपको समझ में आए, इसलिए मैंने धीरे धीरे किया, ताकि आप समझो और आप भी इसे अपने क्लास या अपने स्कूल या अपने एग्जाम में कर सको। तो इसका आंसर इसका आंसर कहाँ है, तो कट गया। इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर है 148। आंसर क्या है इसका, 148।
अगर आपको ये आंसर अगर गलत लग रहा है तो आप इसे कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हैं, यही आंसर निकलेगा। तो ये क्या होता है, 2 सेकंड में डिवाइड को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो बच्चों अब मैं आपको एडिशन की ट्रिक बताऊंगी। कल मैंने आपको सिंपल में करवाया, फिर मैंने आपको 2 में करवाया, अब हम करेंगे 3 में। 3 में हम बैलेंस वाले भी करेंगे, बिना बैलेंस वाले भी करेंगे और 0 वाले भी करेंगे। अब बच्चों देखते हैं, हम पहले बिना बैलेंस वाला करेंगे। 3 4 2 3 2 1। तो ये क्या है, ये है 3 वाला और इसमें ना ही बैलेंस है ना ही 0 वाला है, ये सिंपल में है। हम कैसे करेंगे इसे, हम इसे जैसे मैंने आपको कल बहुत सारी ट्रिक से 3 या 4 ट्रिक से बताया था, आज भी मैं आपको वैसी ही ट्रिक से बताने वाली हूँ। यहाँ पे हम जब भी प्लस करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, हम हमेशा इसी तरफ हमारा राइट साइड होता है, इसी तरफ से हम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को 3 के साथ में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तब ये बोलो कि 2 बड़ा है या 3 बड़ा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं 1 2 3। अब पहले क्या है, 2 आ गया तो ये हो गया छोटा, अब 3 बाद में आए तो ये 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 को लिख देंगे, क्या करेंगे 3 ले लिया आपने। अब क्या करेंगे, हम प्लस का निशान लेके यहाँ पे हम 2 उंगली भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 2 लाइन भी खींच सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम 3 4 5, तो कितना हो गया, 5 हो गया। कितना हो गया, 5 हो गया। हम अभी यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे, हम और एक तरीके से देखेंगे। अब हम देखेंगे पिक्चर के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3। अभी क्या है, 3 से बना दिए, और कौन क्या बनाऊंगी मैं, और बनाऊंगी लजीज आम। कितने, 2। 1 2। तो अब इसको इक्वल टू यहाँ पे मैं दे रही हूँ। और जैसे आपके पापा है, आपकी मम्मी, आपके बहन को दिया 2 आम और आपके भाई को दिया 3 सेब। अब बताओ आपके पापा कितने फल लाए थे। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 और 5 आ जाएगा। अब हम करेंगे उंगलियों से, कैसे करेंगे, उंगलियों से। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। 3 + 2 = 5। 3 4 5, कितना आंसर हो गया, 5 हो गया। कितना आंसर हो गया, 5। तो हम यहाँ पे क्या आंसर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 5। तो आओ बच्चों और भी सॉल्व करते हैं आगे के। तो यहाँ पे अब हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, अब आगे का 4 और 2। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप पहले ये बताओ कि 2 छोटा है या फिर बड़ा। यस, 2 छोटा है, क्योंकि 2 3 4, तब 4 जो है वो 3 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे 4 को लिख देंगे, क्या करेंगे, 4 को लिख देंगे, यहाँ पे प्लस का निशान दे देंगे। और क्या करेंगे, हम अगर 2 है इसको लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2, कितने लाइन हो गई, 2 लाइन। अब ये है इक्वल टू। अब हम कैसे करेंगे इसे, हमने पढ़ लिया 4, क्या कर लिया, पढ़ लिया 4 5 6, कितना हो गया, आंसर हो गया 6। कितना आंसर हो गया, आंसर हो गया 6। हम इसे अभी नहीं लिखेंगे, हम इसकी और भी ट्रिक जानेंगे। तो जो बच्चे ऐसे नहीं कर सकते हैं तो वो इसे लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 प्लस 1 2 = 6। अब हम कैसे करें, 1 2 3 4 5 6, कितना आंसर आया, 6 आ गया। अब हम उंगली से करेंगे। 1 2 3 4 प्लस 2 = 6, 4 5 6। तो कितना आंसर हो गया, आंसर हो गया हमारा 6। कितना आंसर हो गया हमारा, 6 हो गया।
तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 6 कर देंगे। अब जब हमें इसे पिक्चर के हिसाब से करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे हमारे पापा ने लाए 4 सेब और मम्मी ने लाए कितने कितने लाए आम ला लिए 2। अब हम कैसे करेंगे 4 और 2 कैसे करेंगे 4 5 6। तो हम कैसे करेंगे, कितना आंसर आया, हमारा आंसर आ गया 6। तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब हम आगे की भी सॉल्व करते हैं। अब बच्चों और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 1 को हमें क्या करना है, हमें करना है एडिशन। अब हम क्या करेंगे, 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, यस 3 जो है 1 से बड़ा है, क्योंकि 1 आता है सबसे पहले, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब 3 क्या आया, 1 के बाद आया। तो मैंने क्या कहा था कि जो नंबर बाद में आता है वो होता है बड़ा। अब 1 के बाद क्या आया 2, हो गया 1 क्या हो गया 2 से छोटा हो गया। 2 के बाद क्या गया 3, अब 2 क्या हो गया 3 से छोटा हो गया। अब 3 क्या हो गया 1 से बड़ा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे 3 अब प्लस 1 लाइन खींच देंगे 1। अब इजिकल टू 3 4, कितना आएगा 4। अब हम इसे पिक्चर के हिसाब से करेंगे। क्या करेंगे हम, पिक्चर के हिसाब से। तो जैसे हमने बना लिया एक एप्पल और क्या 3 अंगूर के गुच्छे, क्या खट्टे खट्टे अंगूर के गुच्छे। तो एक गुच्छा बन गया और एक गुच्छा बनाएंगे। और एक गुच्छा बन गया और एक गुच्छा बनाएंगे हम। 3 हो जाएंगे, फिर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे 1। तो अब इजिकल टू यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे। तो आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। 1 हमने यहाँ पे कर लिया, 1 2 3 4। तो कितना आंसर आ जाएगा 4। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 4। तो हमारा आंसर क्या होगा 4 6 5। अब बच्चों और एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बच्चों मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद हम हासिल वाले देखेंगे। अब बच्चों और एग्जाम्पल देखते हैं। 3 2 1 4 5। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम करेंगे इसे प्लस। तो ये इसमें 1 को 4 के साथ हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो पहले ये बताओ कि 1 बड़ा है या 4 बड़ा है। यहाँ पे 4 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और 1 को हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो 4 5, तो कितना आंसर आ गया 5 आ गया। हम और एक तरीके से इसे करेंगे। कौन से तरीके से, हम करेंगे इसे उंगली वाले तरीके से। यहाँ पे लिख दिया हमने 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। 4 5 हो गया 5। अब हम और एक तरीके से कैसे करेंगे, हम 4 को भी लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 3 4 प्लस 1, कितना आंसर होगा 4 5। कितना आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा 5। अब हम इसे चित्र के हिसाब से सीखते हैं। मेरे यहाँ पे प्लेस नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि आपके पापा आए और आपकी बहन को दिए कितने आम दिए, आम दे दिए 4 आम, और आपके भाई को एक सेब दे दिया। तो अब बताओ कि पापा कितने फल आए थे, 4 आम और एक सेब, कितना हो गया 4 5। कितना आंसर हो गया हमारा आंसर हो गया 5। कितना आंसर हो गया 5 हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे कैसे किया, हमने जो बड़ा संख्या है उसको हमने लिख दिया और जो छोटा संख्या है उसको हमने लाइन में कन्वर्ट कर दिया। 4 5, कितना आंसर हो गया 5 हो गया। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। ना हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि 2 को 5 के साथ में एडिशन मतलब जोड़ना है। क्या करना है, हमें 2 को 5 के साथ में जोड़ना है। अब हम कैसे करेंगे, 5 बड़ा है या 2 बड़ा है, 5 बड़ा है, अब यहाँ पे 5 लिख देंगे। क्या करेंगे, 5 को लिख देंगे। अब 2 को हम लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। 5 6 7, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। हम और एक तरीके से इसे करते हैं। हम यहाँ पे लिख दिया 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। 5 6 7, कितना आंसर हो गया हमारा, हो गया आंसर क्या हो गया हमारा आंसर हो गया 7। हम और एक तरीके से इसे करेंगे कि 1 2 3 4 5
प्लस 1 2 तो इक्वल टू 7। कैसा आया? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या आ गया हमारा? हमारा आंसर हो गया 7। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 7। अब बच्चों और देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3 और 4 को हमें क्या करना है? एडिशन करना है, प्लस करना है हमें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे प्लेस है तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। हम यहाँ पे लिख देंगे 3, क्योंकि यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 जो है 3 से बड़ा है। 4 लिख दिया। अब हम 3 को लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 3। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 4 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा 7। अब हम इसे और एक तरीके से देखेंगे। और एक तरीके से कहां से देखेंगे? हमने यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 5 6 7। तो आंसर कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 775। तो आप इसे यूज करके प्लस को भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आओ बच्चों, अब हम एडवांस लेवल की ओर चलते हैं। अब हम ये प्लस को जो हमने 3 में किया, अब हम 3 को हासिल में करेंगे। मतलब हम इसको हासिल वाले में करेंगे। अब बच्चों से करते हैं। 3 4 2 7 1 8। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसे क्या करेंगे? इसे प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे 2 को 7 के साथ हमें क्या करना है? प्लस। सॉरी बच्चों, अब हमने एडिशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 8 को 7 के साथ हमें क्या करना है? एडिशन मतलब जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे? 8 बड़ा है, 7 बड़ा है। 8 बड़ा है तो हम 8 को लिख देंगे और 7 को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम? 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आंसर कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 का जो राइट वाला होता है हम यहाँ पे लिख देंगे, और जो 1 कहाँ बैठ जाएगा? 4 की मुंडी में बैठ जाएगा। जाके किसकी मुंडी में बैठ जाएगा? 4 की मुंडी में बैठ जाएगा। अब 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। जैसे 4 प्लस 1 कितना हो गया? 4 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5। तो 5 को हमें 5 के साथ में क्या करना है? जोड़ना है। अब क्या करेंगे हम? 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। अब 5 से डबल होएगा तो 10 ही होएगा। जैसे मैं आपको और एक बार समझाती हूँ। 5 प्लस 1 2 3 4 5 इक्वल टू कितना होएगा? 5 6 7 8 9 10। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम 10 का क्या करेंगे? राइट जो है, राइट वाला साइड यहाँ पे लिख देंगे, और 1 कहाँ बैठ जाएगा? जाके फिर से जाके 3 की मुंडी में बैठ जाएगा। अब 3 की मुंडी में बैठ जाएगा तो क्या होगा? 3 और 1, अब तो ये मिलेगा इनके साथ। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हमें 4 को किसके साथ में किसके साथ में एडिशन करना है? हमें करना है 8 के साथ में। तो हम कैसे करेंगे? आओ बच्चों देखते हैं। हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम 8 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लाइन लिख देंगे। 1 2 3 4। आंसर कैसा आएगा? 8 9 10 11 12। कितना आंसर हो गया? 12 हो गया। यहाँ भी आप क्या लिख देंगे? हम 12 लिख देंगे। हमने यहाँ पे 12 पूरा इसलिए लिखा क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो इसलिए 1 का किसके पास हाथ ले जाएगा? तो हमने यहाँ पे 12 पूरा लिख दिया। कम चिल्ड्रेन प्लीज सम मोर प्रैक्टिस। आओ बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हम यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिखेंगे। 9 8 7 3 7 2। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसे एडिशन, मतलब हम इसे जोड़ेंगे। हम कैसे करेंगे? यहाँ पे हम 7 और 3 को क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। अब आप पहले ये बताओ कि 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है? यस, 7 जो होता है वह 3 की बहुत बाद आता है। 3 4 5 6 7। तो 7 बाद में आता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नंबर बाद में आए वह बड़ा होता है। तो हम यहाँ पे 7 को लिख देंगे, यहाँ पे 3 को लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 2 3। तो आंसर कैसे हो जाएगा? 7 8 9 10। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 है, 10 तो राइट वाला नंबर है, राइट साइड वाला नंबर।
हम यहाँ पे लिख देंगे। और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है किसकी मुंडी में बैठ जाएगा, 8 के सिर में बैठ जाएगा। जाके 8 के सिर में बैठेगा तो 8 के साथ मिलेगा। यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। जब हम 9 के साथ में किसको एडिशन करेंगे, 7 को करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9 और यहाँ पे 7 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर कैसा होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 16। तो यहाँ पे 16 का और जो राइट साइड वाला जो नंबर है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो लिख देंगे और जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है फिर किसके सिर में बैठ जाएगा, 9 के सिर में बैठ जाएगा। अब 9 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 9 में और एक मिलाओ तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब हम 10 में 2 को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 1 2 तो कितना आंसर आएगा, 10 11 12। तो कितना आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया 12। तो हम यहाँ पे पूरा 12 लिख देंगे क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आया, 1 2 6 0। अब बच्चों हम साथ साथ मिलके और एडवांस लेवल के एडिशन सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे 56 प्लस 26। अब हम इसे कैसे करेंगे एडिशन। तो जो छोटे बच्चे होते हैं यहाँ पे लिख देते हैं 56, यहाँ पे लिख देते हैं 26। तो ये जो होता है ये होता है गलत तरीका। तो इसको हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे पार्टन में दिखा दिया है आपको। आपको क्या करना है, ये 56 का राइट साइड को देखना है। 56 का राइट साइड क्या है, 6 नोट कर लिया। अब 26 का राइट साइड कौन सा है, वो भी है 6। तो 6 को 6 के साथ में क्या करना है, अब हम कर देंगे प्लस। 6 प्लस 6 इक्वल टू 12। 12 का 2 करेंगे, बैलेंस 5। बैलेंस कितना हो जाएगा, 1। 1 किसकी मुंडी में बैठ गया, 5 की मुंडी में। 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6। अब 6 को, अब 56 का लेफ्ट साइड लेफ्ट नंबर कौन सा है, 6। इसको आप 6 पढ़ेंगे क्योंकि 5 प्लस 1 6 हो गया। तो 6 और 26 का राइट साइड लेफ्ट साइड कौन सा है, 2। तो 6 को 2 के साथ में आप क्या कर देंगे, हम कर देंगे प्लस। कितना आंसर होएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 8। कितना आंसर हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कैसे हो गया, 82। तो जैसे अगर हम यहाँ पे भी ऐसे करें 6 प्लस 6 12, 12 का 2 पहले 7 1 5 और 6 और 2 8। तो ये भी आंसर बिल्कुल सही था। पर अब हम स्मार्ट तरीके से करेंगे। तो आप जब 6 में जाओगे 7 में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आप वहाँ पर लिख कर नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से इसे ऐसे कर सकते हो। अब बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लिखेंगे 52 प्लस 30। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम अब क्या करेंगे, इसे यहाँ पे ऐसे पार्टन छोटा सा बना सकते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि पहले किसका होएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड का हम पार्टन बना लिए हैं। अब हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, 52 का राइट साइड कौन सा है, 52 का राइट साइड है 2। अब 36 का राइट साइड 6। तो 2 को 6 के साथ हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। लिख दिया, यहाँ पे स्पेस देके लिखना है यहाँ पे। तो 8 लिख दिया। अब क्या करेंगे, 52 का लेफ्ट साइड का नंबर कौन सा है, वह है 5। अब 36 का लेफ्ट साइड का नंबर कौन सा है, हाँ 36 का लेफ्ट साइड का नंबर ये है 3। तो 5 को हम 3 के साथ में क्या कर देंगे, हम कर देंगे प्लस। तो आंसर कितना आ गया, 88 आ गया। अगर हम इसमें भी करें 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 और 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही था। तो आप इसे स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चे, मैं जो आपके वीडियो में फर्स्ट में आपसे वादा की थी कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताऊंगी नया वाला, तो मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगी। ये आपके लिए भी है और बड़े बच्चों के लिए भी है। आज हम स्क्वायर रूट का निकालना सीखेंगे। जैसे हमें 81 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, जब दो नंबर का जब हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंगल सिंगल में हम उसे प्लस कर देते हैं। 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। अगर 9 हो गया वो हो गया हमारा आंसर। तो अब जब हम दो में ऐसे कर सकते हैं, तो अब जब 4 नंबर का जब हमें निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो जब हमें 225 का जब स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 4 है
तो हम क्या करेंगे, इसे आधे आधे बांटेंगे। 20 प्लस 25, 25। तो अब इसको कैसे करेंगे हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 45। तो अब यहाँ पे 45, तो कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया, जब 2 थे तो हमने सिर्फ सिंगल में प्लस करके आंसर निकाल लिया, और यहाँ पे 4 वाले हैं तो हम क्या करेंगे, इसे 2 में प्लस कर देंगे। 20 प्लस 25 इज इक्वल टू 45। कितना हो गया आंसर हमारा आंसर हो गया 45। तो बच्चों कल मैं आपको सब्ट्रैक्शन यानी घटाव जो हम माइनस करते हैं मैं आपको वो सिखाऊंगी, और मेरा और एक चैनल है VMS क्लासेस के नाम से, वहाँ आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश सीख सकते हैं, वहाँ पर भी विजिट करिए। और अगर आपको वो भी अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो मैंने आपको एक ट्रिक बताया है वीडियो के फर्स्ट और वीडियो के लास्ट में, उसकी भी घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मुझे आप सबसे एक सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।